आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, शब्द रचना। यानी शब्द रचना में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, दोनों से कैसे कैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द रचना मतलब क्या है, शब्दों से कैसे रचना कर सकते हैं, या अलग अलग शब्द का प्रयोग करके रचना कैसे कर सकते हैं, बना कैसे सकते हैं। ठीक है, समझे इतनी बात कि शब्द रचना का मतलब होता है कि कैसे हम लोग शब्दों की रचना कर सकते हैं। और शब्द रचना करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, संधि विच्छेद पढ़ लिए होंगे, समास विग्रह पढ़ लिए होंगे, तो वो सब है। उसी क्रम में हमारा क्या आता है, उपसर्ग और प्रत्यय भी आता है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। तभी ना आप लोग क्लियर कर पाएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करके हम लोग शब्द रचना कैसे कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो देख लेते हैं। पहले हमारा क्या है, पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, शब्द रचना। यानी किसी भी शब्द को जोड़कर उससे हम लोग क्या क्या नए शब्द यानी रचना कर सकते हैं। तो जब इसमें हम लोग आएंगे तो फर्स्ट हमारा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पहले, यानी कोई भी शब्द है उसके पहले जब हम लोग किसी भी शब्द को जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक, केवल जोड़ना ही हमारा उपसर्ग नहीं है, यानी किसी शब्द के पहले अगर हम लोग जोड़ दिए और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो मतलब वो हमारा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द के पहले अगर हम लोग कुछ ऐड कर देते, जोड़ देते हैं, और उसका अर्थ क्या है, पहले वाले से एकदम अलग आए, तो हम लोग क्या कहते हैं, उस शब्द को यानी जो जोड़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। क्लियर, चलिए देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी व्याकरणिक इकाई के पहले, यानी किसी भी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द निर्मित करता है। और जैसे उसमें नए मतलब क्या, उपसर्ग को जोड़ते हैं और उससे जोड़ने के बाद नए शब्द का निर्माण होता है, तथा उस निर्मित शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देता है। और जिस शब्द के पहले हम लोग शब्द को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो नया शब्द आता है या तो उसकी विशेषता में बदलाव कर देगा या उस पूरे में क्या होता है, परिवर्तन कर देता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार की बात करें, हार जैसे गले का हार है, या फिर कोई भी मैच हम लोग क्या होते हैं, हार जाते हैं। कोई भी गेम क्या होता है, ओवर होता है, लॉस कर जाते हैं, तो वो हमारा हार है। अगर इसके पहले मान लीजिए हम लोग क्या जोड़े, प्र जोड़े, क्या जोड़ दिए, प्र, यानी प्रहार। अब प्रहार क्या होता है, किसी पे आक्रमण करना, प्रहार करते हैं यानी मारपीट करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। यानी हार के पहले हम लोग क्या जोड़ दिए, प्र, तो प्रहार। अब प्रहार का मतलब क्या है, एकदम हार से जस्ट अपोजिट हो गया। हार का मतलब क्या है, जैसे हार गए, अगर मैच की बात देखें तो हार गए, या फिर गले का हार होता है, माला होता है, लेकिन उसके पहले ही जैसे हम लोग प्र जोड़ दिए तो इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया। अगर इसी में हम लोग इसके पहले क्या जोड़ दे, उपहार, यानी उप जोड़ दे। अब उप जोड़ दिए तो क्या होगा, उपहार। उपहार अब क्या होता है, गिफ्ट होता है ना, किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को जो हम लोग सामान देते हैं वो क्या होता है, उपहार होता है। एज ए खुशी, खुशी में आनंद के साथ, जैसे हम लोग क्या होता है, किसी का बर्थडे होता है, शादी ब्याह होता है, तो जो हम लोग उसको सामान देते हैं खुशी खुशी, वो हमारा क्या होता है, उपहार होता है। देखिए हार में ही हम लोग क्या जोड़ दिए, उप जोड़ दिए, हार में ही प्र जोड़ दिए। अलग अलग शब्द जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन भी आ रहा है ना। तो यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले हम लोग जोड़ दें और उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आ जाए या उसकी विशेषता बदल जाए, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तीसरा, ये आप लोग खुद करेंगे कि हार में ऐसा कौन सा शब्द जोड़े कि यहाँ पे कोई भी दूसरा शब्द बने और किससे ही रिलेटेड हो, हार से ही रिलेटेड हो। जैसे हार में हम लोग प्र जोड़े, प्रहार, उपहार में हार में उप जोड़े, उपहार हो गया। और इसी में आप चाहे तो ऐसे जोड़ दीजिए, सम,
अगर सम में हार जोड़ेंगे तो क्या होगा, संहार होगा। संहार का मतलब क्या होता है, विनाश करना। देखिए है तो सब में हार, हार हार हार, लेकिन इस हार के पहले हम लोग प्र जोड़े, प्रहार हो गया। हार के पहले उप जोड़े, उपहार हो गया। हार के पहले सम जोड़े तो संहार हो गया, संहार हो गया। यानी अलग अलग शब्दों को जोड़कर हम लोग नए नए शब्द बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या, बना ही रहे हैं। और देखिए हार का जो अर्थ है और इन सभी जो नए शब्द बने हैं इनका जो अर्थ है देखिए एकदम क्या डिफरेंट है, मतलब अलग है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। किसी भी शब्द के पहले जो शब्द हम लोग जोड़ते हैं और उस शब्द को जोड़ने के बाद अगर इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है या इसकी विशेषता बदल जाती है तब इन शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल ये बस इतना आप लोग ध्यान रखिए कि उपसर्ग क्या होते हैं और उदाहरण के तौर पे ये है। इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए जो शब्द रचना है, अगर हम लोग उपसर्ग की बात करें तो जनरली हम लोग 3 तरीके के पढ़ते हैं। एक संस्कृत के पढ़ते हैं, यानी जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो पढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं वो पढ़ते हैं। फिर उर्दू फारसी ये भी आपके आते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हम लोग संस्कृत के पढ़ेंगे, फिर उर्दू फारसी के, फिर हिंदी के। इतना समझ में आया। इसको इरेज करें फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, यानी जो कि संस्कृत में ज़्यादातर जो शब्द होते हैं उसका जो प्रयोग होते हैं। देखिए यानी ये सब जो शब्द हैं वो किस में प्रयोग किया जाता है, संस्कृत के अर्थ के रूप में किए जाते हैं। देखिए जैसे पहला हमारा क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग में हमारा क्या, अति है। अब पहले हम लोग क्या लिखे, उपसर्ग। जो भी ये सभी हमारे क्या उपसर्ग है, इसके अर्थ क्या होते हैं ये भी तो जानना होगा, तभी हम लोग किस जो नए शब्द बनेंगे उसका पहचान करेंगे, अर्थ में उसके क्या परिवर्तन हो रहा है। समझे। चलिए तो देखिए अति का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, या तो बहुत कहिए या फिर आप ज़्यादा कहिए। तो देखिए अति, अति मतलब बहुत। ठीक है, अत्यंत, अत्यंत का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब यानी अति शब्द को जोड़कर जो हमारे नए शब्द बन रहे हैं वो हमारा पहला क्या, अत्यंत। अत्यंत को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अति प्लस अंत। क्या लिख सकते हैं, अति प्लस अंत, अत्यंत। क्या बन जाएगा, अत्यंत। क्या बनेगा, अत्यंत। तो देखिए इसमें आया अति, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी इसमें क्या आपका उपसर्ग अति है। तो आप कभी कभी ये भी ध्यान रखेंगे कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कभी कभी उसमें उपसर्ग क्या होता है, छुपा रहता है। जैसे अत्यधिक में देखिए, अत्यधिक में क्या, अति प्लस अधिक होता है, संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें भी आपको क्या आता है, अति आता है। यानी इसका उपसर्ग क्या हो गया, अति हो गया। इसमें आपको दिख रहा अति प्रिय, अति वृष्टि। कुछ शब्द आपको ऐसे रहेंगे जिनमें आपको उपसर्ग एकदम साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ जो पहला ही शब्द वही आपका उपसर्ग है। लेकिन कुछ शब्द आपके ऐसे भी मिलेंगे जिसमें वो क्या होते हैं, सामने से आप देखने पे नहीं बता पाएंगे कि उसमें उपसर्ग है क्या। ठीक है, तो जब आपको उपसर्ग नहीं पता चल पाएगा तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, संधि विच्छेद। चलिए तो अति से बनने वाले जो शब्द देख लेते हैं, अत्यंत है, अति प्रिय है, अत्यधिक है, अति वृष्टि है। और भी सारे शब्द हैं जो कि अति उपसर्ग से बनाए जा सकते हैं। जैसे अति आवश्यक हो गया, अत्यावश्यक हो गया। ठीक है, अधिकरण हो गया। और भी सारे शब्द खोजेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं। फिर देखिए अधि, अधि से शब्द बनने वाले, अधि उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द। अधि का मतलब होता है ऊपर, यानी किसी के ऊपर हमारा अगर अधिकार हो गया। जैसे कार, कार पे अगर हम लोग अधि जोड़ दिए तो अधिकार, यानी उस पे हमारा अधिकार हो गया। यानी अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर। जैसे अधिकार, अधिपति, अधिभार, अधिग्रहण, यानी किसी के ऊपर मेरा, या कह सकते हैं सिंपल सा, किसी के ऊपर से, यानी किसी भी वस्तु के ऊपर हो या किसी भी इंसान के ऊपर
आपका हक है, तो मतलब उसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि का। अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। चलिए, अनु। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे, यानी किसी के पीछे पीछे चलना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। जैसे अनुशासन। अनुशासन में हम लोग क्या करते हैं? डिसिप्लिन, एकदम एक जैसे रहते हैं। अगर लाइन में खड़े रहते तो कहते हैं ना अनुशासन के साथ रहिए, यानी एक के पीछे एक आप लोग अच्छे तरीके से रहिए। या फिर किसी के पीछे हम लोग चलते हैं तो देखिए, फर्स्ट आपका हो गया अनुशासन, अनुकरण, अनुगमन, अनुराग। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंपल सा आपको दिख रहा है, अनु आपका क्या है? उपसर्ग है। अगला पे आता है अप। अप का मतलब क्या होता है? बुरा। जैसे अपमान, किसी का अपमान करना मतलब उसकी बेइज्जती करना, यानी उसको बुरा लगा। उपकार, कोई आप पे उपकार किया लेकिन आप माने नहीं, उसको भी बुरा लगा। अपशब्द, आप कुछ बोलना नहीं चाहते लेकिन ऐसे शब्द बोल दिए जिससे उसको बुरा लग गया, मतलब वो आपका क्या? अपशब्द, यानी इसमें आपका क्या? उपसर्ग क्या है? अप है। अपशकुन, कहते हैं ना अपशकुन हो गया, बुरा होगा, तो वही चीज़ है, यानी जिसका अर्थ बुरे शब्द से निकले उसमें कौन सा आपका उपसर्ग होता है? अप होता है। कौन सा उपसर्ग? अप। ठीक है, अभी। अभी का मतलब होता है सामने, जैसे अभिमान, अभिवादन, अभिशाप, अभिनंदन। अभिवादन करते हैं ना, सामने से कोई रहता है तो अभिवादन स्वीकार करते हैं या प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं सबके, तो आप लोग के सामने जो रहते हैं वहाँ पे आपका उपसर्ग क्या होता है? अभी होता है। क्या होता है? अभी होता है। अब का मतलब होता है नीचे, यानी किसी चीज़ पे, किसी चीज़ के नीचे। जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी हमारे नीचे है, अगर नीचे का अर्थ निकल रहा है तो वहाँ पे आपका उपसर्ग क्या होगा? अब होगा। किसमें? संस्कृत में। क्लियर? चलिए, अब देखिए अवलोकन। जो भी हम लोग निरीक्षण करते हैं, कुछ भी अवलोकन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो नीचे ही करते हैं ना कि ऊपर करते हैं? किसी भी चीज़ का अवलोकन करते हैं तो नीचे ही करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। तो जिसका अर्थ नीचे से निकले यानी उसमें कौन सा उपसर्ग है? अब है। अवगुण, किसी का दोष निकालना। अवनति, नीचे की ओर गिरना, अवनत। ठीक है, यानी देखिए इसमें क्या है? अब। तो जहाँ पे भी अब दिखे वो आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। कैसा होता है? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। लास्ट में देख लेते थे आ का मतलब होता है तक या इधर। आक्रमण, आक्रमण, अभी तक वो आक्रमण किया है या इधर आके आक्रमण करेगा, यानी जहाँ पे आ दिखे वो आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। यानी आ का मतलब क्या होता है? तक होता है या फिर इधर होता है। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, पहले एक शब्द दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको अत्यंत, पूछिएगा अत्यंत में उपसर्ग छाटिए, अत्यंत में उपसर्ग छाटिए, तो आप इसमें अ नहीं देखेंगे, अ आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अ आपका उपसर्ग नहीं है, तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे कि जो हम लोग शब्द जोड़ रहे हैं उसका भी अर्थ होना चाहिए, और जिस शब्द में जोड़ रहे हैं उसका भी एक अर्थ होना चाहिए। मान लीजिए अ प्लस त्यंत, अब त्यंत का कोई अर्थ है? आप कहेंगे नहीं। जब इसका कोई अर्थ नहीं है तो ये हमारा उपसर्ग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, यानी जो जिस शब्द में हम लोग जोड़ते हैं उसका भी एक अर्थ होता है, और जो शब्द हम लोग जोड़ते हैं उसका भी एक शब्द होता है। यानी दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उससे जो अर्थ निकलता है वो तीसरा निकलता है, या जस्ट अपोजिट निकलता है। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा क्या? अरबी फारसी। क्या है? अरबी फारसी। देखिए उपसर्ग में पहला हमारा क्या? कम। कम का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे पहला शब्द क्या है? कमजोर। अब इसमें क्या है? जोर, जोर लगाना। अब जोर कितना लगा रहे हैं? कम, यानी थोड़ा सा जोर लगाना, यानी कम। कम देखिए इसमें जुड़ गया अकल, बुद्धि होता है। बुद्धि में अगर हम लोग क्या जोड़ दें? कम, यानी कम अकल, यानी बुद्धि उसके पास तो है लेकिन कितना है? कम है, थोड़ा सा है। समझ, समझ समझदार होता है, अगर उसी में हम लोग क्या जोड़ दिए? कम। कम समझदार मतलब समझदारी तो है लेकिन कम है। क्या है? कम है। दूसरा गैर, गैर का मतलब परे या रहित,
हाजिर, हाजिर मतलब उपस्थित है ना, और रहित उसमें जोड़ दिया यानी गैर हम लोग जोड़ दिए तो अनुपस्थित हो गया, अर्थ देखिए बदल गया। कानूनी जो कानून के तरफ से होता है, गैर कानूनी मतलब उसके विरुद्ध। गैर सरकारी, देखिए इसमें गैर हो गया, इसमें भी गैर हो गया, गैर हो गया। जैसे इन शब्दों में हम लोग जोड़ दे इसका अर्थ बदल गया। अगला देखते हैं ना, ना का मतलब हीन यानी नादान, दान है तो दानहीन है यानी दान मतलब देना, और ना जोड़ दिए पहले तो दानहीन हो गया यानी नहीं दे रहा है। लायक जो कोई भी काम कर सकता है, ना जोड़ दे नालायक यानी लायक से क्या होगा, नालायक हो गया यानी अब काम नहीं कर सकता है, अर्थ बदल गया। पसंद नापसंद, मुमकिन में जोड़ दिए क्या, ना तो नामुमकिन। अगला देखते हैं नेक, नेक का मतलब क्या होता है, भला, यानी किसी शब्द के पहले हम लोग नेक देख लिए तो मतलब कौन सा उपसर्ग होगा, नेक होगा। नेक, नेक। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा है कि आप लोग समझ जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम परेशान हो जाते हैं समझाते समझाते, अच्छी बात है आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आ जा रहा है। और हाँ, इसको आप लोग लिखते भी चलिए, कॉपी वॉपी भी लिखते चलेंगे तो बार बार आप लोग को वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कम से कम लिखते चलेंगे और आप लोग को याद भी होता चलेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बस। बद, बद का मतलब होता है बुरा, जैसे बदनाम, किसी के नाम को बद कर दिया यानी क्या करते, बुरा कर दिए। शकल उसका अच्छा लेकिन बद जोड़ देते, बद शकल, बुरा शकल। बदतमीज यानी जिसको बोलने का ढंग नहीं होता है। बदहजमी, हजमी जैसे पेट से संबंधित, पेट सही है, बद जोड़ दे हजमी यानी पेट खराब हो गया। क्या हो गया, खराब हो गया। बे, बे का मतलब होता है बिना। बेइज्जत, इज्जत सेल्फ रिस्पेक्ट, बेइज्जत बदनाम कर दे सब। बेईमान, बेशक, बेगुनाह, बेहिसाब, सब में देखिए बे आ रहा है तो यानी यहाँ पे कौन सा उपसर्ग हो गया, बे उपसर्ग हो गया। और किस टाइप का उपसर्ग है तो वो हमारा क्या है, अरबी फारसी है। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि पहले तो आप बताइए उपसर्ग क्या है, ठीक है, उपसर्ग में किस टाइप का उस उपसर्ग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर, चलिए लास्ट देख लेते हैं। ला, ला मतलब क्या होता है, बिना। इलाज, ला इलाज मतलब उस बिना इलाज के। परवाह मतलब दूसरे का केयर करना, लापरवाह मतलब केयर नहीं करता, अब परवाह किस है ही नहीं उसका। वारिस, किसी चीज़ का अधिकार, लावारिस उस पर किसी का अधिकार नहीं है। जवाब देना, लाजवाब, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये देखिए, सॉरी क्या हो गया, लाजवाब, जवाब, लाजवाब मतलब बिना जवाब के, ठीक है। जैसे होता है ना हम लोग जो पूछते हैं आप लोग नहीं देते, कहते वाह क्या लाजवाब आंसर दियो, यानी बिना जवाब का ही हो, समझे आप लोग। चलिए और देखिए इसके अलावा भी और सारे उपसर्ग शब्द हैं जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे जो नहीं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस सेट जो कि आप लोग को होली बाद स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी आप लोग का अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। और जिस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछता है ना उसी टाइप का हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो बस 2-3 दिन की बात और है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। क्लियर, चलिए तो ये हमारा अरबी फारसी भी होगा और एक बचता है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम पे प्रत्यय को कंप्लीट करने के बाद सीधे से सीधे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट, केवल और केवल प्रैक्टिस सेट। क्लियर। तीसरा हमारा क्या है, हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में देखिए पहला हमारा क्या है, अ। अ का मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे देखिए इसमें अ क्या है, यहाँ पे देखिए अ, यानी किसी शब्द के पहले अगर अ दिख जाए तो वो कैसा शब्द है, हिंदी का उपसर्ग है और उसका मतलब क्या होता है, नहीं। सत्य सही, असत्य गलत, अर्थ बदल दिया यानी इसमें नहीं आ गया। वैसे ही हमारा अन का भी मतलब क्या है, नहीं। जैसे मोल, मोल मतलब कीमत होता है, अनमोल बेशकीमत, कोई कीमत नहीं। पढ़ा, पढ़ का मतलब होता है पढ़ना लिखना, अनपढ़ का मतलब पढ़ा लिखा ही नहीं है। जान, अनजान, देखा, अनदेखा, इसमें सब में क्या जुड़ा है, अन जुड़ा है। यानी किसी भी शब्द के पहले अगर अन जुड़ गया तो वो कौन सा उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। एक क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, एक उपसर्ग दे देगा, पूछेगा इसमें उपसर्ग बताइए कौन सा उपसर्ग है। कभी कभी तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उपसर्ग का नाम बताइए, हिंदी का है, संस्कृत का, उर्दू, फारसी, अरबी, सबका आपसे पूछ देगा। समझ में आया, चलिए
अध, अध का मतलब होता है आधा, जल, जल अध जल मतलब आधा जल, कचरा अध कचरा, अध कचरा, मरा मरना, अध मरा मतलब आधा मरा हुआ। औ का मतलब होता है हीनता या निषेध, कमी। गुण, अवगुण, औचक, अवघड़, सब में देखिए औ आया है, ये हमारा हो गया क्या, औ उपसर्ग से बने शब्द। दूसरा है क कु, इसका मतलब होता है बुरा, कपूत, कपूत का मतलब क्या था, बुरा पुत्र। कुकर्म, कर्म करना, कार्य करना, कुकर्म बुरे काम। कुराज, बुरा राजा, कुचाल बुरा चाल। स का मतलब होता है साथ, सपरिवार, कहीं भी आप शादी में जाते हैं तो उस पर लिखा होता है सपरिवार आमंत्रित, यानी पूरे परिवार के साथ आपको आमंत्रित किया जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद मतलब क्या, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद के साथ। सपूत, अच्छे पुत्र या पुत्र के साथ। सप्रेम, प्रेम के साथ। सु का मतलब होता है अच्छा, शुभ अवसर, अच्छा अवसर है। सुपात्र, जो भी हमारा पात्र होता है का, वो जैसे बोलते हैं ना अच्छा कैरेक्टर है, तो वही आपका पात्र मतलब क्या, रोल, अच्छा रोल है। सुजान, सुराज, समझे, यानी किसी भी शब्द के पहले ये सब जुड़ेगा तो ये आपका क्या होगा, हिंदी का उपसर्ग होगा, और इसका अर्थ भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अर्थ याद नहीं रखते तो कोई वो नहीं, इशू नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा हिंदी का उपसर्ग है कि संस्कृत का है कि अरबी फारसी का है। कभी कभी आपको फंसाने के लिए ऐसा पूछ सकता है, इसलिए आप लोग पहले से तैयार रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे।